हमारा जीवन जिन संस्कारों की नींव पर खड़ा होता है, जब उन संस्कारों में द्वंद्व पैदा हो जाता है तो हमारे जीवन की नींव हिलने लग जाती है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। जो उसके शरीर का कंपन है वह उसके चित्त के कंपन के कारण है। उसके चित्त में, उसके मन में द्वंद्व पैदा हो गया है। अपने और पराये का जो एक भेद है वह उसके मन में पूरी गहराई से जकड़ गया है। उसके मन में जो संस्कार है अपने और पराये के, उनमें द्वंद्व पैदा हो गया है। और संस्कार कोई मात्र संस्कार नहीं होते, वे हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। हमारे संस्कार, हमारा जीवन जिन संस्कारों की नींव पर खड़ा होता है, जब उन संस्कारों में द्वंद्व पैदा हो जाता है तो हमारे जीवन की नींव हिलने लग जाती है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। उसके चित्त में द्वंद्व पैदा हो गया कि मुझे अपनों के साथ ही लड़ना है, तो उसका शरीर जवाब देने लगा। वह बिल्कुल विचलित हो गया, लेकिन वह वैरागी नहीं हुआ। उसके चित्त को ममत्व ने पकड़ लिया था, लेकिन वह अहिंसक नहीं हुआ। क्योंकि अहिंसक तो व्यक्ति तब होता है जब उसके मैं और पराये का भेद मिट जाता है। जब तक व्यक्ति के लिए मैं और दूसरा है, मैं और तू है, तब तक वह पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं होता है। लेकिन अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने अधिकार के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए न लड़ा जाए, लेकिन हां, दूसरों के अधिकार को छीनना अवश्य हिंसा है। जब भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, तो वह चेतना की एक उच्च अवस्था से, जिसमें वह एकत्व को प्राप्त हो गई हैं, जब उनके लिए अपने और पराये का भेद मिट गया है, वह उस अवस्था से बात करते हैं। तो तब वे पूर्ण अहिंसात्मक चेतना की अवस्था से बात करते हैं। और जब तक व्यक्ति में मैं और तू का भेद रहता है, तब तक वह कभी हिंसा के पलड़े पर, कभी अहिंसा के पलड़े पर चलता ही रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध और भगवान महावीर उस अहिंसा को मात्र धारण करने की बात नहीं कह रहे हैं, वह तो उसे प्रकट करने की बात कह रहे हैं। वह तो अपनी चेतना को उस अवस्था तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं जहां से अहिंसा स्वतः ही फलित होती है।